सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जहां पहिया है, जो किसके द्वारा रचित है? पी साईनाथ के द्वारा रचित है। पाठ पुडुकोट्टई, जो क्या है? एक तमिलनाडु का एक जिला है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकाने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए सब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। यानी कि जो लेखक है वही सोचते हैं कि क्या एक साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। तो सोचते हैं कि जिस तरह एक साइकिल का पहिया क्या है समाज को बदल सकता है, तो लेखक को ये बात क्या लगती है? अजीब लगती है। लेकिन ये बात क्या है? चौंकाने वाली नहीं है। ऐसा ही पुडुकोट्टई जिले में है ना, हैरान करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए, यानी जो पुडुकोट्टई जिले की जो साक्षर नव ग्रामीण साक्षर महिलाएं थी, उनके लिए क्या थी? एक आम बात थी। जहां देखो मतलब साइकिल चलाती, उस गांव में जहां भी देखो वहां साइकिल चलाती हुई महिलाएं दिखती आती, यानी नजर आती थी। वह स्वयं क्या बनना चाहती थी? आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, और ये साबित कर देना चाहती थी वह कि महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं है। वह अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने, और उन जंजीरों में जिनमें वो जकड़ी हुई थी, जहां क्या होता था? उनका शोषण होता था, उन्हें किसी काम को करने नहीं दिया जाता था, उन्हें पर्दे में रहना पड़ता था। उन सब पर का विरोध करते हुए आगे बढ़ी। लेखक कहता है कि लोग, यानी कि क्या कहते हैं कि लोग उन जंजीरों को, जिन जंजीरों में लोग जकड़े हुए रहते हैं, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जो लोग हैं वो कोई ना कोई तरीका क्या है? निकाल ही लेते। लेकिन कभी कभी ये तरीके कुछ अजीब और गरीब भी होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई, यानी भारत के जो सर्वाधिक गरीब जिले हैं उनमें से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यानी यहाँ की जो महिलाएं, उन्होंने अपनी आजादी को व्यक्त करने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए किसको चुना? साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी, उनमें से अधिकांश जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे, तो इसका अर्थ ये होगा यहाँ की इन महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया था। यानी उस गांव की 10 वर्ष से कम महिलाओं को अलग कर दे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की 1/4 हिस्सा जो है, वहाँ की महिलाओं, जो 1/4 महिलाएं हैं, उन्होंने क्या कर लिया था? वहाँ पर साइकिल चलाना सीख लिया था। और इन महिलाओं में 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन, प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का क्या किया? प्रदर्शन किया। यानी वहाँ की 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने, कहीं प्रतियोगिता होती, कोई प्रदर्शन होता, तो वहाँ पर अपने कौशल का क्या किया? प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाना जारी है, और अभी भी क्या है? वहाँ पर महिलाएं साइकिल चलाना जारी है। वहाँ इसके लिए एक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, यानी वहाँ पर महिलाओं को साइकिल चलाने के लिए क्या है? प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए। उन शिविरों में महिलाओं को क्या? साइकिल चलाना सिखाया जाता है, जिससे वहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़कर क्या सीख रही है? साइकिल सीख रही है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आए युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती है। यानी पुडुकोट्टई जिले में एक देखने का जो दृश्य था, जो नजारा था, वो अद्भुत था। वहां मुस्लिम लड़कियों को, यानी कि मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आए मुस्लिम, यानी रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले जो मुस्लिम परिवार थे, जिसमें जैसे कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, उन्हें बिल्कुल भी आज़ादी नहीं रखना देना, उन्हें हमेशा पर्दे में, और वो महिलाएं हमेशा क्या रहती थी? पर्दे में ही रहती थी, और जिसके कारण वे अपनी पुरानी जो रूढ़ी परंपराएं उनमें जकड़ी हुई थी। वहाँ की वो ग्रामीण महिलाएं भी अब
लेकिन वहाँ की वो ग्रामीण महिलाएं भी जो क्या है बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना क्या कर लिया है, सीख रही हैं, यानी उन्होंने बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना सीख लिया है। यह बताया है कि जो मुस्लिम परिवार थे वहाँ मुस्लिम परिवारों में क्या था, वहाँ जो घर की लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, हमेशा पर्दे में रहना पड़ता था। और क्या थी, पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई थी। उन महिलाओं ने भी वहां पर क्या कर लिया, साइकिल चलाना सीख लिया है। जमाला बीवी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, यानी जमाला बीवी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, उसने लेखक से कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। यानी वो कहती है कि साइकिल चलाना सीखना क्या है, मेरा अधिकार है और इससे मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। यदि मुझे कुछ काम भी पड़ता है तो मैं स्वयं कर सकती हूँ। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, और हमें किसी बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, हम स्वयं साइकिल लेकर चले जाते हैं। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने फब्तियां कसी, यानी कहती है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग मुझ पर क्या करने लगे थे, ताने मारने लगते थे, यानी ताने देने लगे थे। फब्तियां यानी ताने देना। लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वो कहती है कि लेकिन मैंने उन लोगों की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और साइकिल चलाना सीख लिया। अब मैं अपने सारे काम क्या करती हूँ, स्वयं करती हूँ, किसी पर किसी तरह से कोई निर्भर नहीं हूँ। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लाती है। फातिमा क्या एक माध्यमिक स्कूल में यानी स्कूल में पढ़ती है और उसे साइकिल चलाने का ऐसा शौक लगा कि वह हर शाम को आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लाती है और चलाती है। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है, यानी उसके पास इतना रुपया नहीं है कि वो एक नई साइकिल खरीद सके, इसलिए वे किराए पर साइकिल लाती है, चलाती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। यानी फातिमा कहती है कि साइकिल चलाने में क्या है, एक प्रकार की आज़ादी है, यानी कि हम अपने काम क्या कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। यदि हमें साइकिल चलाना आएगी तो हमें किसी भी काम की ज़रूरत होगी तो हम साइकिल चलाकर उस काम को कर सकते हैं। कहीं बाजार जाना है या कहीं कुछ लाना है, कुछ भी काम हो सकता है तो हम स्वयं कर सकते हैं, हमें किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता है। और कहती है कि मैं कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। कजमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है। इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखा दिया, यानी इन्होंने अपने समूह की अनेक युवतियों को यानी स्त्रियों को क्या कर दिया, उन्होंने साइकिल चलाना सिखा दिया, जिससे कि क्या है, वे अपनी ही लड़ाई स्वयं लड़े। इसी में क्या है, इसमें सबकी भलाई है जो जमीला, फातिमा और अवकनी ने कर दिखाया। यानी कहती है कि साइकिल मिलती है तो अब उन्हें 20 वर्ष से कम, कजमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष से के आसपास, यानी सब 20 वर्ष के आसपास की। और इन्होंने अपने ही समुदाय यानी अपने ही समूह की कई स्त्रियों को, युवतियों को क्या कहा है, साइकिल चलाना सिखाया, जिससे कि वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें हैं। यानी कि इसकी प्रशंसकों में यानी इसकी प्रशंसा करने वालों में कौन है, महिलाएं। कौन सी महिलाएं, जो खेती का काम करती है, मजदूरी करती है, खदानों में काम करती हैं, गांव में काम करने वाली जो नर्सें हैं, वो सब क्या है, इसको पसंद करने वालों में शामिल है। यानी इसकी प्रशंसा करने वाले में साइकिल चलाना उन्हें पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है और वो इसके पक्ष में है। बालवाड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। यानी सभी वहाँ की जितनी भी महिलाएं जो अलग अलग कामों में लगी हुई है, वे साइकिल का क्या कर रही हैं, उपयोग कर रही हैं।
ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी क्या पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो नव साक्षर है, यानी सबसे बड़ी संख्या जो उन लोगों की है जो नव साक्षर है, जो अभी क्या है, पढ़ी लिखी है। सबसे ज्यादा संख्या नव साक्षर स्त्रियों की है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा सा क्या बताया, एक संबंध बताया। यानी लेखक ने वहां जो नव साक्षर स्त्रियां थी, युवतियां थी, उनसे साइकिल चलाने के संबंध में पूछा, तो उन्होंने अपनी अपनी बात कही कि साइकिल चलाने और उनकी व्यक्तिगत आजादी के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि अब वे क्या है, आजाद है, अपना काम क्या कर सकती हैं, स्वयं कर सकती हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, यानी साइकिल आंदोलन की शुरुआत करने वाली एक महिला का कहना है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। यानी वो कहती है कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने महिलाओं को क्या किया है, आत्मविश्वास प्रदान किया है। यानी कि वो अपना कार्य स्वयं कर सकती है, किसी पर निर्भर नहीं रहती, उन्हें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे उनमें क्या हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। यानी साइकिल चलाना सीखने से जो वहाँ की स्त्रियां, महिलाएं, उनकी पुरुषों पर निर्भरता क्या हो गई है, कम हो गई, क्योंकि अब वे अपना काम स्वयं ही कर लेती हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यानी वह स्वयं ही अपने आप सारे काम करती हैं। लेकिन यकीन मानिए, लेकिन विश्वास कीजिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किए, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। लेकिन जब इन महिलाओं ने क्या किया, साइकिल चलाना शुरू किया, तो लोगों ने इन्हें बहुत ताने मारे, कई तरह की बातें भी कही, लेकिन इन सब चीजों को उन्होंने क्या करा, झेल लिया। गंदी गंदी टिप्पणियां दी, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली और कई तरह की बातें भी करने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, सभी ने साइकिल चलाने को क्या कर लिया, सभी सामाजिक स्वीकृति मिल गई। यानी समाज में सभी महिलाएं क्या करने लग गई, साइकिल चलाने लग गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल धीरे धीरे क्या है, समाज ने भी साइकिल चलाने की क्या दे दी, वहां पे मान्यता दे दी और स्त्रियों ने वहां पर साइकिल चलाना सीख लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक साधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। वे नव साइकिल चालक गाने भी गाती। उनके गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से एक गाने की पंक्ति का, ओ बहिना आस सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। यानी क्या लेखक कहता है कि जो साइकिल सीखने के कैंप लग रहे थे, वहां का दृश्य भी अद्भुत था। सभी औरतें इकट्ठा होकर, सभी औरतें मिलजुल कर साइकिल चलाना क्या कर रही थी, सीख रही थी। इसी तरह जो किला कुरुचि गांव में सभी महिलाएं साइकिल सीखने के लिए कब, रविवार को एक साथ इकट्ठा होती थी। जब वहां लेखक पहुंचे तो उन्होंने जब वहां का, कहाँ का, किला कुरुचि का जो दृश्य देखा, उसे देखकर लेखक भी क्या हो गए, हैरान हो गए। वहां उस दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान होते थे, क्योंकि सभी महिलाएं क्या होती थी, एक जगह सब वहां रविवार वाली छुट्टी के दिन एकत्रित होकर साइकिल चलाना क्या कर रही है, सीख रही है। इस दृश्य को देखकर सभी लोग क्या होते थे, हैरान होते थे। और वह मानते भी थे कि अब स्त्रियों को क्या कर लेना चाहिए, साइकिल चलाना अवश्य सीखना चाहिए। साइकिल ने महिलाओं को पुरुषों पर थोपे गए प्रतिदिन के काम की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जो नव युवतियां साइकिल चलाती थी, उसके साथ साथ वो अपना मनोरंजन भी करती, गीत गाकर करती थी और कहती, और उन गानों से किसको बढ़ावा देती थी, वे साइकिल चलाने को ही बढ़ावा देती थी।
जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था उनमें बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग देती थी। यानी जिन महिलाओं ने क्या कर लिया था, साइकिल चलाना सीख लिया था ना, साइकिल चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था, वे दूसरी महिलाएं जो साइकिल चलाना सीख रही हैं उनकी मदद करती थी। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती थी बल्कि उनके बीच एक उत्साह भी दिखाई देता था। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाना, उनमें एक उत्साह भी दिखाई देता था कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं भी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती। यानी जिन महिलाओं ने साइकिल चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था वे नई जो साइकिल चलाने सीखने वाली महिलाएं थी उनका क्या करती थी, पूरा सहयोग यानी उनकी पूरी मदद करती थी। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती थी बल्कि न केवल सीखने और सिखाने की इच्छा बल्कि उनमें एक उत्साह और जोश भी रहता था। और वह सभी महिलाओं को क्या, साइकिल चलाना सीखना चाहिए और कहती थी कि सभी महिलाओं को क्या करना चाहिए, साइकिल चलाना सीखना चाहिए, जिससे वह अपना काम स्वयं कर सके, किसी पर निर्भर नहीं रहे। इस सारे मामले पर पुरुष की क्या राय थी, यानी इन सब मामलों पर पुरुष की क्या राय थी कि उस गांव की सभी महिलाओं ने, लगभग सभी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। यह एक सामाजिक आंदोलन बन गया था और वह महिलाएं जो है वो क्या हो गई थी, स्वतंत्र हो गई थी, अपना काम भी स्वयं करती थी, आत्मनिर्भर बन चुकी थी, उन्हें पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। तो इस विषय में पुरुषों की क्या राय थी। इस पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था, इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। यानी कि जो है कि क्या है, महिलाओं के साइकिल चलाने के पक्ष में आर साइकिल के जो मालिक थे वो थे कि महिलाओं को क्या करनी चाहिए, साइकिल सीखनी चाहिए। इसके अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर के अंदर काफी वृद्धि हो गई थी। यानी जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो साल भर में कई लेडीज साइकिलों की बिक्री काफी बढ़ गई थी। माना जाता है कि इस आंकड़ों को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात यह कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। यानी कि एकदम मांग बढ़ने से उन साइकिलों की पूर्ति भी नहीं हो पाती थी, इसलिए जो महिलाएं थी वो लेडीज साइकिल का इंतजार न करके पुरुष साइकिलें खरीदने लगी और उसको चलाना सीखने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं। उसे लगा कि जैसे कि लेखक जो है क्या है, कर विभाग का कोई आदमी है, बिक्री कर विभाग का कोई आदमी है जो वहां क्या करने आया है, साइकिलों के बारे में मालूम करने आया है।